क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर मार्केट में आपका दिया गया ऑर्डर कुछ ही मिली सेकेंड्स में किसी और के हाथ कैसे लग जाता है? कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग शेयर मार्केट में बिना मेहनत के सिर्फ स्पीड से करोड़ों कमा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लैश बॉयज़ की। ये कहानी है ऐसे लोगों की जिन्होंने शेयर बाजार के पीछे छिपी स्पीड की दुनिया को उजागर किया। ये कहानी है ब्रैड कैट्सुयामा और उनकी टीम की, जिन्होंने देखा कि शेयर बाजार में कुछ गड़बड़ है और फिर उन्होंने उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए लड़ाई शुरू की। लेसन 1, HFT यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या है? चलिए अब एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एक लड़का है राहुल। राहुल सुबह सुबह उठकर अपने मोबाइल पर एक शेयर खरीदने के लिए कोशिश करता है। वो देखता है कि ABC कंपनी का शेयर 100 रुपये में बिक रहा है। वो तुरंत बाय का बटन दबाता है, लेकिन जैसे ही उसका ऑर्डर एक्सचेंज तक पहुंचता है उसे शेयर मिलता है 100 रुपये नहीं बल्कि 100.50 रुपये में, मतलब आधे रुपया का फर्क। अब आप सोच रहे होंगे इसमें बड़ी बात क्या है? बात यह है दोस्तों कि यही आधा रुपया अगर करोड़ों ट्रांजैक्शन में हर बार कमाया जाए तो करोड़ों अरबों की कमाई होती है। और यही काम करते हैं फ्लैश बॉयज, जिन्हें कहा जाता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स। HFT कैसे काम करता है? ये लोग शेयर बाजार के सबसे तेज कंप्यूटर और सबसे तेज इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ये हर सेकेंड में हजारों ट्रेड करते हैं। इनका मकसद होता है आपके ऑर्डर से पहले पहुंच जाना। जैसे ही आपको लगता है कि आपने एक शेयर देखा और खरीदा, असल में उससे पहले ही ये HFT वाले आपके आगे आ जाते हैं, आपके ऑर्डर देख लेते हैं और फिर उससे थोड़ा महंगे दाम पर आपको वही शेयर बेच देते हैं। तो क्या ये चीटिंग है? कानूनी तौर पर नहीं, लेकिन नैतिक तौर पर ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये गेम अब उस इंसान के खिलाफ हो गया है जो सही जानकारी और मेहनत से पैसा कमाना चाहता है। सीधा सा फॉर्मूला समझिए, HFT मतलब फास्ट कंप्यूटर्स प्लस फास्ट नेटवर्क प्लस मिली सेकेंड्स में डिसीजंस। इनका प्रॉफिट मतलब आपका नुकसान। ये लोग शेयर को खरीदने और बेचने में 0.001 सेकेंड से भी कम का टाइम लेते हैं। माइकल लेविस ने अपनी किताब फ्लैश बॉयज में यही सब बताया कि कैसे इन फास्ट ट्रेडर्स ने बाजार पर कब्जा कर लिया है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि अब आता है वो इंसान जिसने इस पूरे खेल की पोल खोली। लेसन 2, शेयर मार्केट में रेस शुरू हुई। अब बात करते हैं उस दौर की जब शेयर बाजार एक रेस बन चुका था। एक ऐसी रेस जिसमें जीतने वाला वो नहीं था जो समझदार था, बल्कि जीतता वही था जो सबसे तेज था। और इसी तेजी की शुरुआत होती है HFT यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के साथ। लेकिन अब हम जानेंगे कैसे ये रेस शुरू हुई, क्यों अचानक शेयर मार्केट एक स्पीड गेम बन गया। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क से। वहाँ एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी थी, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा। वहीं काम करता था ब्रैड कैट्सुयामा, एक ईमानदार, होशियार और शांत स्वभाव वाला इंसान। लेकिन एक दिन ब्रैड ने कुछ अजीब नोटिस किया। वो जैसे ही एक शेयर खरीदने की कोशिश करता, उसे वो शेयर उस दाम पर नहीं मिलता जो स्क्रीन पर दिख रहा होता था। ब्रैड सोचता है, मैं तो बाय बटन दबा रहा हूँ $10 पर, लेकिन मिल रहा है 10.05 या 10.10 में। ऐसे क्यों हो रहा है? उसने अपनी टीम से बात की, सिस्टम चेक किया, लेकिन सब कुछ ठीक ही लग रहा था। फिर भी ये गड़बड़ी हर बार हो रही थी, मतलब कोई उससे तेज काम कर रहा था। और फिर उसे समझ में आया ये कोई नॉर्मल ट्रेडर नहीं है, ये कोई है जो नेटवर्क, इंटरनेट और स्पीड का खतरनाक खेल खेल रहा है। अब शेयर खरीदना बन गया था फॉर्मूला 1 रेस जैसा। ब्रांड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने देखा कि अमेरिका के अलग अलग एक्सचेंज जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, सब जगह शेयर की कीमत थोड़ी थोड़ी अलग थी।
और जब वो एक साथ ऑर्डर भेजता था तो कुछ एक्सचेंज में ऑर्डर पहुंचने से पहले ही स्टॉक गायब हो जाते थे। मतलब कोई है जो उसकी एक्टिविटी को देखकर पहले ही एक्शन लेता है। यहाँ से शुरुआत होती है उस रेस की जिसे कहते हैं द रेस टू जीरो। जीरो का मतलब है 0 मिली सेकेंड डिले। इस रेस में जितनी जल्दी आप डेटा को एक्सचेंज से देख कर रिएक्ट करते हैं उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और अब शुरू हो चुका था एक नया बिजनेस, केबल बिछाने का बिजनेस। 2009 में शुरू हुआ एक बड़ा प्रोजेक्ट स्प्रेड नेटवर्क्स। एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था जो शिकागो से न्यूयॉर्क के बीच सीधी लाइन में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा रहा था ताकि डेटा एक एक्सचेंज से दूसरे तक मिली सेकेंड्स में पहुंच सके। और जो भी इस केबल को पहले इस्तेमाल करेगा उसका ट्रेड आपसे पहले होगा और प्रॉफिट भी उसी का। ब्रैड को समझ आ गया था ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, ये तो टेक्नोलॉजी की वॉर है। शेयर बाजार अब उन लोगों के हाथ में था जो कोड, स्पीड और नेटवर्क की दुनिया को समझते थे, और आम इन्वेस्टर वो सिर्फ इनके पीछे दौड़ रहा था। लेसन 3, ब्रैड कैट्सुयामा की लड़ाई शुरू हुई। तो पिछली बार हमने देखा कैसे शेयर मार्केट एक ऐसी रेस बन चुका था जहां सबसे तेज जीतता है, चाहे वो किसी का नुकसान करके ही क्यों ना हो। अब कहानी आती है उस इंसान पर जिसने इसे पूरे सिस्टम को समझा और फिर उसे बदलने की ठानी। ये है ब्रैड कैट्सुयामा। कनाडा से आया एक सिंपल लेकिन समझदार फाइनेंस प्रोफेशनल जो आरबीसी बैंक में काम करता था, पर अब वो सिर्फ एक ट्रेडर नहीं था, वो बन गया था एक फाइटर। ब्रैड को शक हो गया था कि कुछ लोग शेयर मार्केट में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो आम इन्वेस्टर से पहले ऑर्डर डालकर मुनाफा कमा रहा है। मतलब गेम अनफेयर है। अब ब्रैड ने लिया फैसला, सिस्टम को समझो नहीं तो हार जाओ। उस टेक्निकल एक्सपर्ट्स की एक छोटी टीम बनाई, एक ऐसा ग्रुप जो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग रहा था बल्कि सच्चाई जानना चाहता था। इस टीम में था एक नेटवर्क इंजीनियर जो डेटा स्पीड की भाषा समझता था, एक कोडर जो स्टॉक एक्सचेंज के सॉफ्टवेयर की बारीकियां पकड़ सकता था, और कुछ लोग जो चुपचाप फ्लैश बॉयज की चालें पढ़ रहे थे। उनकी सबसे बड़ी खोज क्या थी? ब्रैड की टीम ने देखा कि जैसे ही आप किसी एक्सचेंज में शेयर खरीदने का ऑर्डर डालते हैं तो HFT हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग वाले उस सिग्नल को पकड़ लेते थे, और फिर वो बाकी एक्सचेंजेस में आपसे पहले जाकर शेयर खरीद लेते हैं और फिर आपको वही शेयर थोड़ा महंगा बेचते हैं। मतलब वो आपका ऑर्डर स्निफ कर रहे थे। इसे कहते हैं फ्रंट रनिंग, यानी आपके आगे जाकर आपका ही फायदा उठाना। अब ब्रैड ने सिस्टम को एक गेम की तरह देखा और फिर उसने सोचा अगर HFT वाले मेरी हर हरकत को देख रहे हैं तो क्यों ना मैं उन्हें धोखा ही दे दूं। ब्रैंड ने एक अनोखा तरीका खोजा, ऑर्डर को धीरे बेचना। हाँ, धीरे जानबूझकर। मतलब अगर वो एक साथ 5 एक्सचेंजेस में ऑर्डर बेचता था तो वो हर ऑर्डर को ऐसे टाइमिंग से बेचता कि सभी जगह वो ऑर्डर एक ही समय पर पहुंचे। इससे HFT वालों को फ़ायदा उठाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। अब ब्रैड ने साबित कर दिया वो इस गेम को समझ गया है, लेकिन वो यही नहीं रुका। उसने कहा अब इस सिस्टम को बदलने का वक्त है, क्योंकि ये सिस्टम आम आदमी के खिलाफ था। लेसन 4, जीतने के लिए दियमा बनो। IEX की शुरुआत। तो पिछली बार हमने देखा कैसे ब्रैड कैट्सुयामा और उसकी छोटी सी टीम ने शेयर बाजार की सबसे बड़ी सच्चाई को पकड़ लिया, एक ऐसी सच्चाई जो करोड़ों लोगों से छुपाई जा रही थी। अब ब्रैड ने फैसला कर लिया था अगर सिस्टम गलत है तो हमें एक नया सिस्टम बनाना होगा, और यही सोच बन गई IEX की शुरुआत की वजह। IEX इन्वेस्टर एक्सचेंज की शुरुआत। ब्रैड और उसकी टीम ने मिलकर एक नया शेयर एक्सचेंज बनाने की योजना बनाई।
लेकिन ये कोई आम एक्सचेंज नहीं था। इसका मिशन था ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी और एचएफटी वालों से बचाव। सबसे अनोखी चीज़ स्पीड बम्प। ब्रैड ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें सभी ऑर्डर को एक बहुत छोटा डिले, लगभग 350 माइक्रोसेकेंड से बेचा जाएगा। आप सोच रहे होंगे इतना छोटा डिले, इसी से क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क बहुत बड़ा था। ये डिले इतना था कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स आपके ऑर्डर को पढ़कर उसी से पहले रिएक्ट नहीं कर पाते। मतलब अब गेम स्पीड का नहीं, फेयरनेस का बन गया। इमेजिन कीजिए आप एक आम इन्वेस्टर हैं। पहले आप जैसे ही कोई ऑर्डर डालते थे, एचएफटी वाले आपके आगे जाकर फ़ायदा उठा लेते थे। लेकिन अब आईएक्स में हर ऑर्डर थोड़ी देर से बेचा जाता था, जिससे सबको बराबरी का मौका मिलता था। इसे कहते हैं स्लोइंग डाउन टू विन। एचएफटी वाले क्या करते थे? उनके पास और एक्सचेंज के पास अपने सर्वर होते थे, तेज से तेज इंटरनेट और सुपरफास्ट एल्गोरिथम। लेकिन आईएक्स में उनकी सारी स्पीड बेकार हो गई, क्योंकि अब सबको एक ही स्पीड पर खेलने को मजबूर किया गया था। ब्रैड का सपना था एक ऐसा बाजार जो इन्वेस्टर्स के लिए बना हो, ट्रिकस्टर्स के लिए नहीं। आईएक्स ने कहा, हम फास्ट नहीं है पर हम फेयर हैं। लेसन 5, आईएक्स वर्सेस वॉल स्ट्रीट। तो पिछली बार हमने देखा कैसे ब्रैड कैट्सुयामा और उनकी टीम ने एक अलग सोच से नया शेयर एक्सचेंज बनाया, आईईएक्स इन्वेस्टर्स एक्सचेंज, जहां स्पीड का खेल खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब असली लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि ब्रैड ने सिर उठाया था उस सिस्टम के खिलाफ जिसने करोड़ों डॉलर सिर्फ तेजी और धोखे से कमाए थे। और ऐसे में वॉल स्ट्रीट चुप नहीं बैठने वाला था। वॉल स्ट्रीट को डर लगने लगा था। आईएक्स का मॉडल बिल्कुल उल्टा था। यहाँ एचएफटी वाले के लिए कोई फायदा नहीं था। तो जिन कंपनियों की अरबों की कमाई सिर्फ स्पीड से होती थी, उन्हें लगा अगर आईएक्स चल गया तो हमारा धंधा खत्म। अब शुरू हुआ हमला। बड़े बड़े ट्रेडिंग फर्म्स और एचएफटी कंपनियां मीडिया में आईएक्स के खिलाफ खबरें, कुछ तो आईएक्स को एंटी फ्री मार्केट तक कहने लगे। और सबसे बड़ी बात, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन यानी अमेरिका की सरकारी संस्था जो शेयर बाजार को मंजूरी देती है, वहाँ आईएक्स के लिए ऑफिशियल एक्सचेंज बनने की मंजूरी अटक गई। ब्रैड ने सोचा अब या तो चुप जाओ या डटे रहो, पर ब्रैड पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने पूरी दुनिया को दिखाया था कि उसका मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि बाजार को सही बनाना है। आईएक्स को सपोर्ट भी मिलने लगा। कई इन्वेस्टर्स, रिटायर्ड बैंकर्स और ईमानदार प्रोफेशनल्स ने ब्रैड का साथ दिया। माइकल लेविस की किताब फ्लैश बॉयज जब आई तो लोगों की आंखें खुल गई। अब आम आदमी भी समझने लगा कि शेयर बाजार में कुछ लोग सिर्फ स्पीड से करोड़ों बना रहे थे और वो खुद एक अंधे का शिकार बन रहा था। आईएक्स ने क्या साबित किया? सिर्फ स्पीड से नहीं, ईमानदारी और फेयरनेस से भी एक्सचेंज चल सकता है। और सबसे बड़ी बात, एक छोटा सा ग्रुप सच के साथ खड़ा हो तो पूरे सिस्टम को टक्कर दे सकता है। ब्रैड ने कहा था, हम बाजार को वापस आम लोगों के लिए बनाना चाहते हैं, जहां जीतने के लिए चालाक नहीं समझदार बनना पड़े। लेसन 6, जीत किसकी हुई? फ्लैश बॉयज की विरासत। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के आखिरी हिस्से में, जहां हम जानेंगे क्या ब्रैड कैट्सुयामा और आईएक्स की ईमानदारी जीत पाई या सिस्टम ने उन्हें भी निगल लिया। ये कहानी सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं थी, एक कहानी थी सच बनाम चालाकी की, ईमानदारी बनाम लोभ की। 2016 इतिहास बना। कई साल के मेहनत विरोध के बाद अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने फाइनली आईईएक्स को एक ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज बनने की मंजूरी दे दी। मतलब अब आईईएक्स भी
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक जैसे बड़े नामों की कतार में खड़ा हो गया था, और वो भी अपने उस स्लो एंड फेयर सिस्टम के साथ। ये सिर्फ मंजूरी नहीं थी, ये था एक सिस्टम के खिलाफ उठी आवाज़ की जीत। ये था एक छोटे से ईमानदार ग्रुप की बड़ी लड़ाई का नतीजा। अब इन्वेस्टर्स के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां वो बिना धोखे, बिना फ्रंट रनिंग के ट्रेड कर सकते थे। बैट की टीम ने सिर्फ एक एक्सचेंज नहीं बनाया, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। माइकल लेविस की किताब फ्लैश बॉयज ने इस कहानी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। लाखों लोगों को ये समझ में आया कि बाजार में कुछ लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी और स्पीड से ही नहीं बल्कि चालाकी से भी लूटते हैं। क्या आज भी HFT चलता है? हाँ, लेकिन अब लोग जागरूक हैं। अब सवाल पूछे जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, अब एक चुनाव है IEX जैसा विकल्प। ब्रैड ने कहा था, अगर आप गलत चीज़ देखकर चुप रहते हैं तो आप भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते, लेकिन अगर आप बोलते हैं, खड़े होते हैं, तो बदलाव मुमकिन है। तो दोस्तों, ये थी कहानी फ्लैश बॉयज की, एक ऐसी किताब जिसने शेयर बाजार की लेयर्स खोली और हमें सिखाया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ पैसे कमाने का हथियार नहीं है। अगर आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में बताइए आपको ब्रैड की सबसे बड़ी सीख क्या लगी, और ऐसे ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, सिस्टम बदलता है जब हम खड़े होते हैं।